दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल VIP एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में बात करते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित खोज और उसके खोजकर्ता। दोस्तों, आप भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भैया यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं बोर्ड पर। देखिए क्या कहता है पोटेशियम। क्या कहता है? पहला है पोटेशियम। सुनिए, पोटेशियम के खोजकर्ता कौन है वो देखते हैं। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी कि चारों है ना, चारों के खोजकर्ता है डेवी। कौन है? डेवी। याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के खोजकर्ता की बात किया जाए तो वह डेवी है। कौन है? डेवी है। दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे? सुनिए, याद इसको कैसे रखेंगे? सुनिए, पोटेशियम को हम लोग पोटैटो से तुलना कर सकते हैं ना? कह सकते हैं पोटैटो। हम लोग जानते हैं कि पोटैटो माने क्या होता है? आलू होता है। क्या होता है? आलू। सुनिए, सोयाबीन को हम लोग सुनिए सोडियम को हम लोग सोयाबीन से तुलना कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोयाबीन। सुनिए, तो सोडियम को हम लोग सोयाबीन से तुलना कर सकते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम को हम लोग मैगी से तुलना कर सकते हैं और कैल्शियम को हम लोग केला से तुलना कर सकते हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए है, देखिए याद करने के लिए ऐसे करते हैं। देखिए, पोटेशियम को पोटैटो कह दिए, सोडियम को सोयाबीन कह दिए, मैग्नीशियम को मैगी कह दिया, कैल्शियम को केला कह दिए। ठीक है। अब देखिए आलू, सोयाबीन, मैगी और केला हम लोग घर में डेली रहता है कि नहीं रहता है? अब बनता रहता है कि नहीं रहता है? यानी कि ये सब है डेली यूज होता रहता है। डेली से हम लोग डेवी बोल सकते हैं। इसका डेली से हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेवी। यानी कि याद रहेगा कि पोटेशियम का खोजकर्ता कौन है? डेवी। कैल्शियम का कौन है? डेवी। सोडियम का कौन है? डेवी। इसी तरह से मैग्नीशियम को कौन है? तो डेवी है। चलिए, ये आशा है कि चार को आपको याद हो गया होगा। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सुनिए, अब आएगा हाइड्रोजन। कहेगा बाबू हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो सुनिए, हाइड्रोजन के खोजकर्ता की बात किया जाए तो वो कैवेंडिश है। कौन है? कैवेंडिश। कैवेंडिश। सुनिए, याद कैसे करेंगे? ट्रिक के साथ। सुनिए, कैवेंडिश। देखिए डिश, अंतिम में क्या है? डिश लिखा हुआ, तो भैया कहेंगे डिश, तो डिश लगवा लो। कहाँ? थोड़ा हाई जगह पर, ऊंचा जगह पर। सुनिए, डिश लगवाएंगे थोड़ा ऊंचा जगह पर। डिश लगता है कि नहीं लगता? आप जानते होंगे डिश के बारे में। थोड़ा ऊंचा जगह पर लगवा लीजिए। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन यानी कि भैया डिश। अच्छा, कैवेंडिश साहब है। ठीक है। अब देखिए क्लोरीन। क्लोरीन की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? भैया सीले है। याद कैसे रखेंगे सीले को? इतना सारा खोज करता है, याद करते करते करवा जाएंगे। सुनिए, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते? सीएल है। नहीं जानते हैं क्लोरीन के सीएल कहते हैं कि नहीं? सुनिए, सीएल से हम लोग लिख सकते हैं सीएल से सीले। क्या बोल सकते हैं इसको? सीले। बस तुलना कर देना है, बस एक लाइन में मार देना है। सुनिए, सीएल से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सीले। बस हो जाएगा आंसर। यानी कि क्लोरीन के खोजकर्ता की बात किया जाए तो वह सीले है। क्या है? सीले। सुनिए, अब है मेसोन। अब क्या है? मेसोन। 7 नंबर में लिखा हुआ मेसोन। मेसोन के खोजकर्ता की बात किया जाए तो वह यूकावा है। कौन है? यूकावा। देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे? मेसोन को लिख सकते हैं कि भैया मेसोन को क्या लिखेंगे? मेसोन यानी कि मेरा सन है। लिखेंगे मेरा सन युवा है। इसको इस तरीका से याद कर सकते हैं। यूकावा है ना। देखिए, मेरा कहता है मेसोन, यानी कि हम बोल सकते हैं मेरा सन युवा है। हम लोग जानते हैं कि मेसोन के खोजकर्ता यूकावा है। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? मेरा सन युवा है। देखिए, में इसको सन यानी कि मेसन हो गया। अब मेसोन के खोजकर्ता हो गया युवा, और युवा से हो गया यूकावा। यानी कि याद रखिएगा कि मेसोन के खोजकर्ता है तो क्या है? यूकावा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताइए? हाँ, एकदम होगा। सुनिए आगे कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों है। सुनिए, तीनों के लिए एक ही ट्रिक में तीनों खत्म कर देंगे। बस एक ही ट्रिक में। देखिए कैसे होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके खोजकर्ता एक लाइन में इसको खत्म कर देंगे। सुनिए, एक याद रखिएगा ट्रिक कि भैया ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। बस बस बस, ईंट पर नाच। सुनिए, ईंट पर अगर नहीं बुझाता होगा तो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सुनिए, इसको लिखेंगे ट्रिक से ईंट पर नाच। सुनिए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। सुनिए, ई से होगा इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और टी से हो जाएगा, ट से हो गया टॉमसन। ट से क्या हो जाएगा? टॉमसन, यानी कि थॉमसन बोल सकते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन की खोज कौन है? थॉमसन।
थॉमसन। सुनिए, प से हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन। सुनिए, प्रोटॉन की खोज कौन किया? और र से हो गया रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, एकदम याद रखिए। सुनिए, न से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। सुनिए, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो भैया च से हो गया चॉडविक, चॉडविक, याद रखिएगा। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। देखिए, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। देखिए, ईंट पर नाच, ई ट से हो गया टॉमसन, थॉमसन, टॉमसन, थॉमसन बोल सकते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। पी से हो गया प्रोटॉन, यानी कि प से हो गया प्रोटॉन, हाँ, और र से हो गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड कहिए या गोल्डस्टीन कहिए, इन्होंने किए थे। और देखिए, ना से हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज चॉडविक ने किए थे। किसने किया था? चॉडविक। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन। अब चलते हैं बोर का सिद्धांत। सुनिए, बोर का सिद्धांत है से बोर नहीं दिया था, यानी कि नील्स बोर ने, नील बोर। देखिए, बोर का सिद्धांत है से नील बोर नहीं दिया था, ठीक है। नील बोर यानी कि नील्स बोर कहिए, यानी कि नील्स बोर नहीं दिया था बोर का सिद्धांत, ठीक है। अब कहता है चार्ल्स का नियम। देखिए, चार्ल्स का नियम है से चार्ल्स से नहीं दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स नहीं दिया था, चार्ल्स। देखिए, चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स वैज्ञानिक नहीं, अपने नाम पर ही रख दिए थे चार्ल्स का नियम। देखिए, तो ये तो याद हो गया, बोर तो हो गया नील्स बोर, याद रखिए नील्स बोर है, नील्स बोर हो गया। चार्ल्स का नियम हो गया, तो चार्ल्स नहीं दिए थे, ठीक है। अब कहता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। दोस्तों, एक बात जानिए दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं फंक्शन होता है, आपके घर में अगर फंक्शन होता है, तो फंक्शन में मौसा आता है, मौसी आती है, आते हैं कि नहीं? बहुत परिवार के लोग सब आते हैं, रिलेटिव के लोग सब आते हैं। उसमें क्या होता है, मौसा दी क्या करते हैं, जितने भी परिवार के लोग सब आते हैं, उसको ये है ना, देखिए परमाणु क्रमांक पढ़ना है, उनको क्या करते हैं मौसा जी, उनको यानी कि क्रम के हिसाब से, क्रम के हिसाब से, सारणी के हिसाब से आसानी से बैठाते हैं। सुनिए, क्रम के हिसाब से, तो भैया क्रम के हिसाब से कौन बैठाए थे? याद रखिएगा, मौसा जी। कौन? मौसा। याद रखिएगा, क्रम के हिसाब से कौन बैठाए थे? मौसा बैठाए थे। सुनिए, मौसा से हम लोग बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक की खोज किया था मोसले ने किया था। किसने? मोसले। सुनिए, मौसा के हम लोग मोसले से तुलना कर सकते हैं, मोसले से ना, यानी कि याद रखिएगा परमाणु क्रमांक, यानी कि फंक्शन में आए थे तो मौसा जी ने उनको काउंट किया था, काउंट कर करके और सारणी के रूप में बैठाए थे। सुनिए, तो परमाणु क्रमांक के खोजकर्ता की बात किया जाए तो मोसले बोलेंगे। क्या? मोसले। याद रखिएगा, मौसा और मौसा से हो जाएगा मोसले, बस यही आसान ट्रिक है। सुनिए, अब कहता है आधुनिक आवर्त सारणी। सुनिए, तो मौसा जी आए थे फंक्शन में, तो उन्होंने क्या किया भैया, आधुनिक सारणी के रूप में बैठाए थे। किन के रूप में? सारणी के रूप में बैठाए थे। तो सुनिए, सारणी के रूप में बैठाए थे, तो इनका भी हो जाएगा मोसले ना, मौसी ने बैठाए थे सारणी के रूप में, तो मोसले, मौसा से मोसले क्या करेंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। देखिए, मोसले यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किए थे, वो किसने किया था? तो भैया मोसले ने किए थे। सुनिए, आगे है नाभिक। क्या है? नाभिक। सुनिए, नाभिक के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं नाभिक के मतलब परमाणु का नाभिक हुआ। नाभिक का मतलब क्या हुआ? परमाणु का नाभिक। तो परमाणु का नाभिक के खोजकर्ता की बात किया जाए, नाभिक। सुनिए, नाभिक के खोजकर्ता की बात किया जाए, परमाणु के नाभिक के, तो हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड होता है। कौन है? रदरफोर्ड। आपको यादें होगा, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं होगा ना, यानी कि नाभिक के खोज किया जाए रदरफोर्ड है। दोस्तों, ट्रिक के साथ कर देखेंगे। सुनिए, नाभिक दोस्तों, 3-4 दोस्तों हैं से आपस में दोनों तीनों चारों झगड़ा करने लगता है, तो वह एक दूसरे के कहता है, एक दूसरे को बोल रहा है कि तुमको ऐसा मार मारूंगा ना से नाभिक तुमको फोड़ देंगे, ऐसा मार मारूंगा तो भैया नाभिक फोड़ देंगे। हाँ, नाभिक फोड़, यानी कि फोड़ से हो गया फोड़, ऐसा मार मारेंगे तो नाभिक फोड़ देंगे, नाभिक फोड़ देंगे यानी कि रदरफोर्ड। तो नाभिक की खोज कौन है भैया? रदरफोर्ड, एकदम याद रखिएगा। सुनिए, अब जो है परमाणु सिद्धांत, अब क्या है? परमाणु सिद्धांत है। चलिए उसका भी ऊपर लिख देते हैं, पता नहीं चलता है आता है कि नहीं, इसको ऊपर लिख देते हैं। सुनिए, सुनिए, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत। सुनिए, परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता की बात किया जाए तो सुनिए,
परमाणु सिद्धांत क्या होता है? परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। डाल्टन सुनिए, इसको याद होगा आपको। परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन है। सुनिए, ट्रिक के साथ सुनिएगा तो सुनिए क्या होता है ट्रिक के साथ। देखिए, परमाणु सिद्धांत क्या होता है? जब परमाणु बम गिर जाता है, भैया सुनिए, आसानी से सुनिएगा, हाँ आसानी से। कहता है परमाणु सिद्धांत क्या होता है? सुनिए, जब परमाणु बम गिर जाता है तब क्या होता है? बहुत जान मान की क्षति होती है, जान मान की क्षति होती है। इसमें क्या होता है? जान है से डलम डोल हो जाता है। क्या हो जाता है? डलम डोल हो जाता है। तो डलम डोल हो जाता है, इस स्थिति में क्या होता है? हो जाता है डलम डोल। जान क्या हो जाता है? जान, याद रखिएगा, जान डलम डोल। सुनिए, जान क्या हो जाता है? डलम डोल हो जाता है। जान मान की बहुत सारी क्षति होती है, यानी कि जान डलम डोल हो गया, परमाणु बम गिरा, यानी कि जान से जॉन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और डलम डोल से हम लोग डाल्टन बोल सकते हैं, डलम डोल से डाल्टन बोल सकते हैं। दोस्तों, इस तरीका से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ 4-5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक की खोज किया था? सुनिए सुनिए सुनिए, कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक की खोज किया? किस वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक की खोज किया? सुनिए, हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर दिए हैं। सुनिए, तो परमाणु क्रमांक की खोज किया था। परमाणु क्रमांक के रूप में कौन बैठाए थे? याद होगा आपको, कौन? तो भैया मौसा जी ना। तो मौसा जी से आप याद कर सकते हैं कि भैया मोसले, मौसा जी से मोसले, एकदम याद रखिए। परमाणु क्रमांक के हिसाब से कौन बैठाए थे? मौसा जी बैठाए थे, फंक्शन में आए थे, यानी कि परमाणु क्रमांक यानी कि मोसले, मौसा से मोसले, याद रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? देखिए, जब परमाणु बम गिर गया था तो क्या हुआ था? जब परमाणु बम गिर गया था तो उसमें जान मान की क्षति हुआ था। तो जान मान की क्षति हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? जान डलम डोल हो गया था। क्या हुआ था? जान हुआ था डलम डोल हो गया था। जान डलम डोल हो गया, यानी कि जान से जॉन हो गया और डलम डोल से डाल्टन हो गया। डलम डोल से क्या हो गया था? डाल्टन। यानी कि परमाणु सिद्धांत की बात किया जाए, परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता की बात किया जाए तो कौन है? जॉन डाल्टन है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सोडियम का खोजकर्ता कौन है? हाँ, सोडियम के खोजकर्ता की बात किया जाए तो सोडियम का खोजकर्ता कौन है? याद रखिएगा, सोडियम, सोडियम यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन डेली था कि नहीं घर में, यानी कि सोडियम के कौन है? सोडियम के डेवी, डेली से डेवी, याद रखिएगा एकदम। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है या कौन थे ना? कौन थे या कौन है? तो भैया किसने है? आधुनिक आवर्त सारणी, सारणी के रूप में किसने बैठाया था? सारणी के रूप में किसने बैठाया? किसने बैठाया था आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में? मौसा जी, यानी कि मोसले बोल सकते हैं ना। आधुनिक आवर्त सारणी क्रम के रूप में मौसे जी ने बैठाए थे, हाँ याद रखना एकदम, सारणी के रूप में मौसा जी बैठाए थे, ठीक है। कहता है मूल कण मेसोन के खोजकर्ता कौन थे? मूल कण मेसोन के खोजकर्ता थे, कौन थे वो देखते हैं। तो जानिए मूल कण मेसोन के खोजकर्ता कौन है? आप ट्रिक से बताए ना, अभी बताइए आप। मूल कण कहता है मेसोन के खोजकर्ता की बात किया जाए, मेसोन यानी कहता है मेरा सन। एक पापा है, वो कहते हैं मेरा सन है एकदम युवा है। मेरा सन क्या है? युवा है, यानी कि मेसोन के खोजकर्ता की बात किया जाए युवा, और युवा से क्या हो जाएगा? युगावा, एकदम याद रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।